एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मई मंथ की रीडिंग, यानी कि मई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, आप मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, इन केस आप मेरे को व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना चाहें तो बेझिझक कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरीज राशि से, यानी कि मेष राशि से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेष राशि आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है मई मंथ। तो ये रीडिंग ना थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये 20 मिनट्स की हो सकती है, 15 मिनट्स की हो सकती है। यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल में आपकी रीडिंग करेंगे। आपके लव रिलेशनशिप को लेकर भी हम यहाँ पे थोड़े से देखेंगे दैट हाउ थिंग्स गोइंग टू बी, और आपकी ब्लेसिंग्स क्या है। ओके, तो इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। So let's see Aries, let's see that आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं मई के महीने में। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं। सो एरीज आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं। सो वी हैव द रेड सन, गॉडेस लक्ष्मी फीट। ओके, सो रेड सन आपको ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं मई का महीना थोड़ा सा पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पेशेंस लेवल थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका सही नहीं चल रहा है। मे बी आप चीज़ों को सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे हो, मटीरियलाइज नहीं कर पा रहे हो। कुछ बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरत है लाइफ में करने की, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिख सकता है आपको। तो इट्स लाइक आपको ही बोला जा रहा है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। तो कोई फाइनेंशियल दिक्कत अगर आपको आ रही है कहीं ना कहीं, तो मई के महीने में देयर आर चांसेस कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी हो रही है उसमें थोड़ी सी कहीं पे सुधार आ सकता है। कहीं पे ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको लग रहा होगा कि अभी इतना सही नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड एंड ग्रेट। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। थिंग्स विल मटेरियलाइज। थोड़ा सा पेशेंस और फेथ लेवल आपको करना होगा। देन वी हैव द गॉडेस लक्ष्मी। तो वेल्थ की बात हो रही है, अबंडेंस की बात हो रही है। सेकेंड हाफ ऑफ द महीने में बहुत सारा अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका इस पूरे महीने में एरीज और आप बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। यू गोना बी लाइक आप बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आएगी, पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग ना आपसे मिलके बात करना चाहेंगे। एंड देयर कैन बी सम सेरेमनीज ऑल्सो जो आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं आ रहा है। ओके, सो नाउ और क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको लेकर इस महीने। और एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है एरीज, और एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है। ओके, सो डिसिप्लिन का कार्ड है यहाँ पे, वाओ, एंड द सक्सेस का कार्ड है। तो डिसिप्लिन का कार्ड और सक्सेस का कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि डिसिप्लिन का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, यानी कि जो भी आप अपने लाइफ में इस महीने करना चाहते हो, आपका कोई टारगेट है, यू हैव अ टारगेट ओरिएंटेड कुछ काम है आपका, तो डेफिनेटली वो टारगेट ओरिएंटेड काम जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं।
चीज़ें कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो वी हैव द सक्सेस कार्ड, और सक्सेस का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है दैट आई नो दैट देर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो डिसिप्लिन आप करोगे, ये जो डिसिप्लिन में आप चलोगे एरीज, तो इससे आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस पूरे महीने में बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, वो ये है कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी सिचुएशन है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डील करना है। मतलब आपको ऐसे नहीं करना है कि आप हार मान गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, तो उस चीज़ का बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप हार ना मानो अपनी चीज़ों पे और डटे रहो, अपने काम पे डटे रहो, अपनी सिचुएशंस पे डटे रहो कि हाँ अचीव करेंगे, लाएंगे, डिसिप्लिन मानेंगे। इस महीने में हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ डिसिप्लिन आपको लेने की ज़रूरत है। हेल्थ में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बट आप डिसिप्लिन रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें सही तरीके से आप कर पाओगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल टैरो से इस पूरे महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो 1 कार्ड फॉर योर करियर, 1 कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप एंड 1 कार्ड फॉर योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं पहले। सो ये आपका जनरल है ऑरा, और ये आपका करियर का है, ये आपका रिलेशनशिप का है। ओके, तो बहुत सिंपल है, कितना इतना कुछ वो नहीं है। देखो, सबसे पहला जो कार्ड है जनरली आपको इस महीने कुछ 2 डिसीशंस हैं, कुछ 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, उसकी कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कुछ डिसाइड कर रहे हो। सडनली यू आर डिसाइडिंग समथिंग, कुछ एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। 2 सिचुएशन हो सकते हैं आपके लाइफ में, एंड 2 सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप रेस्टलेसनेस, पैनिक, एंग्जाइटी में आ जाओ कि ये चीज़ मुझे करनी है इस महीने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वेटिंग पीरियड हो रहा है। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप एरीज। इट्स लाइक यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। कभी कभी ऐसा भी फील हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन डिटैच होने का, लोगों से ज़्यादा बात ना करने का डिटैचमेंट आपके लिए आ सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता कुछ भी, इस तरह का भी कुछ फीलिंग आपको हो सकता है। देन करियर की अगर बात करें तो चैरियट का कार्ड आया। चैरियट का कार्ड आपको बोल रहा है कि किसी तरीके की बाधाओं को आप पार कर जाओगे, यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। तो अगर आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट। ओके, करियर में सिचुएशंस कुछ अगर गड़बड़ आ रही थी, सो डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ दैट। आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे कहीं ना कहीं। बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो आपका फोकस काम पे रहेगा, आप प्रोग्रेस के बारे में सोचोगे। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि करियर में आप एक सिंगल माइंडेड की तरीके से इस महीने बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे कि मुझे, आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप ना बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिटैच रहोगे, आप अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस करोगे, अपने काम पे ज़्यादा सक्सेस देखते हुआ आप नज़र आ रहे हो यहाँ पे। ओके, एंड देन वी हैव लव रिलेशनशिप में 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये एक श्योर शॉर्ट बिट्रेयल की बात करता है, बैकस्टैबिंग की बात करता है, बिचिंग की बात करता है, बिटरनेस की बात करता है। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन जो कि ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ में, कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ जो कि अब आगे उसका कुछ फ्यूचर नहीं है, और इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर चुके हो ऑलरेडी इस सिचुएशन में, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कर्ज बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स अ श्योर शॉर्ट गुड बाय टू अ रिलेशनशिप। कोई बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप मे बी रिलेटेड टू योर फैमिली मेम्बर्स या समथिंग, ऐसा दिख रहा है कि एंड हो रहा है। इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है।
तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आप ज़्यादा सोचने लग जाओगे और बहुत टायर्ड फील करोगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी बस इस महीने, कि ऐसा कोई सिचुएशन अगर आता है, लेट्स से एरीज, आप जहाँ पे कोप अप नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन के साथ और आप फंसे हुए हो किसी चीज़ में, तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ से निकल जाना ही सबसे बड़ी बात होती है, रादर देन किसी का वेट करना या देखना कि अभी सिचुएशन क्या होगी। सो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ से निकल जाओ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो बेटर होगा, इसमें ऐसे ऐसे हो सकता है। तो इस चीज़ से निकलना ही आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, बिकॉज़ एंडिंग एक तरह से अच्छी होती है इफ़ इट्स गिविंग यू पेन। अगर आपको पेन दे रहा है किसी तरीके का रिलेशनशिप जो आपको पता है कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, या ये रिलेशनशिप में कुछ ऐसे बाधाएं आ गई हैं, कुछ चीज़ें आ गई हैं, तो इट्स बेटर कि आप उस रिलेशनशिप से कट ऑफ कर दो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो अपने ध्यान करो, स्पिरिचुअल बनो, अपने जो भी आपके भगवान, जिनको भी आप ईश्वर को मानते हो, उनको याद करो। कहीं ना कहीं वो इस टाइम में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बट इस चीज़ को कभी भी डिफ़ीट में मत लेना कि दिस इज़ द डिफ़ीट, मैं डिफ़ीट हो गया हूँ, ऐसा मत सोचना, बिकॉज दैट्स नॉट द ट्रूथ। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एवरीवन।